हमारा तीनों आता है। तो ये जो तीनों, इनको स्ट्रॉन्ग हम कैसे करें? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को। फिजिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी सफिशिएंट फिजिक्स के लिए नहीं है, मैंने आपको बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर नीट, ठीक है, तो फिजिक्स, ठीक है। बट आप बायोलॉजी के लिए 100% एनसीईआरटी के लिए ट्रस्ट कर सकते हो। 100% एनसीईआरटी मैंने लिख लिया, मतलब इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक हैंडबुक पकड़ना है। क्या क्या हैंडबुक पकड़ना है आपको? सपोज पियर्सन आप ले लिया बायोलॉजी के लिए, या फिर गियरअप ले लिया, ठीक है। ऐसी एक, इन दोनों किताबें जनरली रिकमेंडेड है। या फिर आप एमटीजी ले सकते हो आपके प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन लगाओगे एंड एनसीईआरटी से कवर अप करोगे एक एक लाइन को अच्छे से। तो एनसीईआरटी 100% रिकमेंडेड है बायोलॉजी के लिए, ये आपको पता है, ये कोई बोलने की बात नहीं। क्या केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी पढ़ोगे? यस, केमिस्ट्री भी 100% एनसीईआरटी पर आप फोकस करो, एनसीईआरटी के कंटेंट पर फोकस करो, 100% फोकस करो एनसीईआरटी के कंटेंट पर, ठीक है। क्योंकि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, मतलब ये एनसीईआरटी 100% आपको तीनों के लिए मैं लिख रहा हूं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। बट फिजिकल के लिए आपको एक बुक लेना है और वहां से प्रैक्टिस करना है। रेकमेंड करूंगा एक एक्सीलेंट बुक ऑन फिजिकल केमिस्ट्री, एक्सीलेंट बुक ऑन फिजिकल केमिस्ट्री बाय पंकज तलवार, ये सर बहुत अच्छे हैं, बहुत बुक, ये ऐसे एक बुक लिख चुके हैं, ये बुक। और ये बुक में नीट पैटर्न के लिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। और आप जितना प्रैक्टिस करोगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, आपका कैलकुलेशन उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है, अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर के अंदर लगभग 400 से 500 क्वेश्चंस गिवन है, आप आराम से टू द पॉइंट बात कर सकते हो और टू द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग आप उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका अच्छा रहे, पकड़ अच्छा रहे, ठीक है। ये फिजिकल के लिए एक्सीलेंट बुक ऑन फिजिकल केमिस्ट्री। बाकी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए भी बुक रिकमेंडेड है। आप एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक मतलब डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है, तो आप एक एनसीईआरटी ओरिएंटेड एक किताब ले लो, उससे सॉल्व करो। ऑर्गेनिक भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब हम आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स हम कहाँ से पढ़े? क्या हम एनसीईआरटी से पढ़े? हाँ, एनसीईआरटी से तो पढ़ोगे। एनसीईआरटी को तो एक बार रीडिंग मारोगे ही मारोगे, क्योंकि जैसे थियोरिटिकल टॉपिक, सपोज मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऐसे कुछ कुछ सवाल है जहां से एनसीईआरटी से डायरेक्ट ग्राफ पूछ लिया जाता है या फिर कौन सा एक डाटा पूछ लिया जाता है। तो आपको ये मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप फिजिक्स भी एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको फिजिक्स के लिए एक किताबें खरीदना है, जैसे सपोज डीसी पांडे हो गए कि हमारा चेस एंगेज हो गया, जो भी एक बुक आपको खरीदना है और वहां से प्रैक्टिस करते चले जाना है, ठीक है। अच्छा, तो फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी तो लीक हो गए, बट आप 100% ट्रस्टेबल नहीं हो। एनसीईआरटी प्लस बुक, रेफरेंस बुक, जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया होगा, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और लेक्चर तो फॉलो करोगे ही करोगे। ये तीनों के लिए लेक्चर तो रिकमेंडेड है ही, बायो के लिए रिकमेंडेड है, केमिस्ट्री के लिए रिकमेंडेड है एंड फिजिक्स के लिए तो रिकमेंडेड है ही, ठीक है। तो बुक्स कौन सा फॉलो करे, ये कंप्लीट हो गया। इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर नीट? सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर नीट? तो आंसर इज एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर नीट, मोर देन सफिशिएंट। और ये मैंने फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ पर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए एप्लीकेबल होगा, बायो एंड केमिस्ट्री के लिए ये एप्लीकेबल होगा। बट फिजिक्स के लिए आपको एक बुक खरीदना है, वहां से प्रैक्टिस करते चले जाना है। जैसे हमारा स्टैंडर्ड बुक डिसेंट प्रैक्टिस के लिए रहता है डीसी पांडे, क्योंकि देखोगे आप हर एक बुक में कोई ना कोई गलती तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप 100% रिकमेंडेड एचसी वर्मा सर के बुक में भी नहीं है, ठीक है। तो आप एक डिसेंट प्रैक्टिस के लिए डीसी पांडे ले सकते हो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो और जो डाउट वो अपने टीचर से पूछ सकते हो। और लेक्चर तो आपको करना ही करना है, ठीक है। कितने घंटे हम पढ़ाई करें? देखो, घंटे से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आइडियली आप कितने घंटे पढ़ सकते हो? 10 घंटा डेली पढ़ सकते हो। डेली 10 आवर्स आपको स्टडी करना ही करना है। डेली 10 आवर्स आपको स्टडी करना है अगर आप बिगिनर्स हो। और अगर आप 2 साल तैयारी कर चुके हो 11th में और ये 12th में दे सकते हो, तो आपको मिनिमम आइडियली 6 to 7 आवर्स पढ़ाई करना ही करना है। वहां से लेक्चर को अटेंड करना है प्लस सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है। देखो डेली 10 आवर्स जो मैं बोल रहा हूँ, वहां पर आपको 6 आवर्स के लिए लेक्चर करने हैं और 4 to 5 आवर्स के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और ये सेल्फ स्टडी के लिए आपको क्या रहेगा? पढ़ सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सब कुछ वहां पर इंक्लूडेड रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट बना सकते हो, जो भी चीजें हैं सेल्फ स्टडी के अंदर वो आप कर सकते हो। और 6 घंटा मतलब दो मैंने मान के लिया डेली, तीनों क्लास 2-2 घंटे की, तो 6 घंटे। वो 1 घंटा ऊपर हो सकता है, 1 घंटे नीचे भी हो सकता है, वैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर एक बहुत बेहतरीन सवाल आपके मन में आता है और वो सारे के सारे एस्पिरेंट्स के मन में आता है कि आइडियल रूटीन बता दो मुझे कि मैं पढ़ सकूं। तो आइडियल रूटीन ऐसा कुछ नहीं होता। कोई अर्ली राइजर होते हैं, कोई नाइट ओल होते हैं। तो जो रात में देर तक पढ़ाई करते हैं, तो वो सुबह जनरली 9 से 10 के बीच में पढ़ाई शुरू करते हैं। और जो रात में जल्दी सो जाते हैं, वो 5 से लेकर 6 बजे तक उठकर पढ़ाई कर लेते हैं। तो आपको देखो, नैप 6 आवर मोस्ट है, 6 घंटा सफिशियंट है नींद। ठीक है, उससे आपको बढ़ाना भी नहीं, आलस बढ़ जाएगा, घटाना भी नहीं, एफिशिएंसी कम हो जाएगा। ठीक है, तो 6 घंटा इज आइडियल स्लीपिंग। तो बाकी जो रात तक जनरली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सुबह उठकर मॉर्निंग से उठकर पढ़ सकते हो। मतलब सपोज जैसे 6 AM to 7 AM के बीच में आपने उठ लिए और आप पढ़ाई शुरू कर दिए। ठीक है, ये बेस्ट होता है। लेकिन आपके अंदर मेलानिन जो पिगमेंट होता है वो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक को भी करता है। आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, बायोलॉजिकल क्लॉक आपका जो है 24 आवर रिदम इन योर बॉडी, रिदम साइकिल जो होता है, तो उसके अंदर आप सडन चेंजेस नहीं ला सकते हो। तो आपको फोर्स भी नहीं करना है खुद के बॉडी को। ठीक है, आप धीरे धीरे चेंजेस कर सकते हो, बट इट्स नॉट रिकमेंडेबल। बिकॉज अगर आप रात को 3 तक पढ़ते हो और सुबह 9 बजे उठ जाते हो, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो सुबह उठकर पढ़ाई करता है उसका एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम 6 से लेकर 10 बजे तक वहां पे इस 4 घंटे के अंदर 3 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, तो हमारा आउटपुट बहुत अच्छा आ जाता है बाकी दिन भर का। लेकिन अगर हम 10 बजे से शुरू करेंगे तो हमको लगेगा कि हमारा पहले 5-6 घंटा वेस्टेज हो गया है। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम जनरली रिकमेंडेड करते हैं कि आप मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई करो और अच्छे से कवर अप करो। क्योंकि मॉर्निंग में जो पढ़ते हो वो अच्छे से याद हो जाता है। जो रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है, एग्जाम्पल्स हो गया, सपोज ग्राफ्स हो गया, कोई कुछ टॉपिक्स का फॉर्मूला हो गया, ऐसे आप कवर कर सकते हो। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आपके अंदर जो आप हैबिट है वो आप कर सकते हो। पर रात को 2 बजे से ज्यादा आप नहीं पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। 2 बजे तक आप पढ़ सकते हो। सुबह 7 बजे तो नहीं, 8 बजे उठकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसा मैं रिकमेंड करूंगा। अगर वो नाइट ओल है और अगर वो अर्ली राइजर है जो 5 बजे उठकर पढ़ लेते हैं, 6 बजे उठकर पढ़ लेते हैं, तो इट इज वेरी गुड। ठीक है, तो यही सब 4 सवाल आपके मन में चक्कर काटता है साल भर, तो इसको मैं पहले ही खत्म कर लेता हूं, तो आप मुझे दोबारा नहीं पूछोगे। लेक्चर पर कंसंट्रेट करोगे, पढ़ाई करोगे, अच्छे से कवर अप करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे। जो भी आपको चाहिए मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं इसके लिए एक और गाइडेंस सेशन रखता जा रहा हूं। ठीक है, लेक्चर के साथ साथ आपको रोजाना एक गाइडेंस लेक्चर मिलेगा कुछ दिन तक। उसके बाद हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो भी डाउट है एंड ये गाइडेंस सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बोलना कि आपका क्या रिव्यू रहा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और लेक्चर्स को रोजाना अटेंड करो। ठीक है, लेक्चर अगर अटेंड नहीं करोगे तो आपका पढ़ाई में फोकस टूट जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।